एक दिन बहुत गर्मी थी। अब्राहम जो गर्मी से बचने के लिए तंबू में आराम कर रहा था, उसने कुछ परदेशियों को देखा। शायद खुद एक परदेसी होने के कारण अब्राहम उन्हें अपने घर ले गया और उनका स्वागत किया। उनके पैर धोने के लिए उन्हें पानी दिया, उनके लिए रोटी बनाई और पकाने के लिए एक बछड़े को चुना। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वे यात्री परमेश्वर के स्वर्गदूत थे। स्वागत किए जाने के बाद परमेश्वर ने अब्राहम से दो बातें कही। पहली बात कि अब से 1 वर्ष बाद सारा एक पुत्र को जन्म देगी, और दूसरी बात सोदोम और अमोरा के दुष्ट नगरों को कड़ी सजा दी जाएगी। अब्राहम चिंता में था क्योंकि उसका भतीजा लूत वहां रहता था। उसने परमेश्वर से कहा, क्या तू दुष्टों के संग धर्मियों का भी नाश करेगा? यदि नगर में 50 धर्मी जन हो, क्या तू फिर भी उन्हें नाश करेगा? उसने लगातार पूछते हुए, गिनती घटाते हुए अंत में पूछा, यदि 10 धर्मी जन उस नगर में हो, तो क्या फिर भी तू उस नगर का नाश करेगा? अंत में परमेश्वर ने उससे कहा कि यदि वहां 10 धर्मी जन हो, तब भी मैं उस नगर को नाश ना करूंगा। अब दोनों स्वर्गदूतों ने सदोम नगर में प्रवेश किया। वहां पर लूत ने उनका पूरे मन से स्वागत किया, क्योंकि वो भी अब्राहम की तरह एक परदेसी के रूप में अपना जीवन बिता रहा था। लेकिन जल्दी ही एक समस्या खड़ी हो गई। सदोम नगर के पुरुषों ने उसके घर को घेर लिया। उन्होंने लूत को पुकार कर कहा, जो मनुष्य आज रात तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उन्हें हमारे पास लेकर आ। लूत ने उनसे कहा, नहीं, ऐसा दुष्ट काम मत करो। परंतु उन्होंने और अधिक अत्याचार करना शुरू कर दिया। लूत को नहीं पता था कि क्या करना है, और स्वर्गदूतों ने उन लोगों की दृष्टि को अंधा कर दिया। उन्हें दरवाजा नहीं मिला और वे जल्दी ही वापस अपने घर को लौट गए। स्वर्गदूतों ने लूत से कहा, क्या तेरे साथ यहां और भी कोई है? अगर है तो उन्हें बुला और उन्हें यहां से बाहर निकाल। लूत अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को बाहर ले आया, परंतु उसके दामादों ने सोचा कि वो मजाक कर रहा है और उन्होंने उसकी बात ना मानी। जब लूत झिझक रहा था, तब एक स्वर्गदूत ने उसका और उसके परिवार का हाथ पकड़ा और उन्हें सुरक्षित रूप से नगर से बाहर ले गया। स्वर्गदूतों ने उससे कहा कि जल्दी करो, पहाड़ों की ओर भाग जाओ और मैदान में कहीं मत रुकना और ना पीछे मुड़कर देखना। लूत पहाड़ पर भागने से बहुत डर रहा था। उसने स्वर्गदूतों से विनती की कि पहाड़ के नजदीक एक छोटे से नगर में भाग जाए, और स्वर्गदूतों ने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया कि जब तक वे नगर में पहुंचे, वे नगर को ना उखाड़ेंगे। लेकिन दुख की बात यह थी कि लूत की पत्नी ने भागते समय पीछे मुड़कर देखा, इसीलिए उसे दंडित किया गया। रात बीती और सुबह हुई। लूत का परिवार एक छोटे नगर में पहुंचा। जैसे ही लूत वहां पहुंचा, स्वर्गदूतों ने उस पापी नगर का न्याय किया। अब्राहम ने प्रार्थना की और अनुरोध किया, लेकिन ऐसा लगता है कि सोदोम में 10 धर्मी लोग भी नहीं थे। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यदि हम परमेश्वर को जाने बिना रहते हैं और दूसरों के जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसका भयानक परिणाम होता है और उसका न्याय भी किया जाता है।